ललाट पे उंगली लगा के गम गणपतये नमः जप के फिर वो मत्था टेक कार्यक्रम 3 मिनट रोज करना। इससे बुद्धि शक्ति का विकास होगा। 5 तुलसी के पत्ते चबा के खाना याद शक्ति में, स्मरण शक्ति में मदद करते हैं। सुबह बताया था जो सुबह के सत्संग के बाद आए हैं, सुबह नहीं थे व्यात, तो क्या संसार में बैल की नाई गाड़ी घसीटते मर जाएं तो ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। तो कलयुग में, इस युग में सरल उपाय है ऋजु योग। ऋजु योग माना सरल योग। तो भगवान के स्वरूप का श्रवण करना, जिसका आप सुनते हैं सचमुच में भगवान को ठीक से आप सुन ले तो आपका मन दूसरी जगह जा ही नहीं सकता। उमा राम स्वभाव जय जान, जिसने भगवान का स्वभाव जाना वो उसको भजे बिना रह नहीं सकता। भगवान खाली दयालु है ऐसा नहीं, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अपने अंतरात्मा है। सुमरण मात्र से वृत्ति सात्विक होती है। दुराचारी से भी दुराचारी हो लेकिन अनन्य भाव से भजता है तो भगवान उसी के हो जाते हैं। और भगवान के सिवाय भगवान की बराबरी का तो क्या, भगवान के चरण की बराबरी का भी दूसरा कोई आपका दुनिया का मित्र नहीं, हितैषी नहीं है जितने भगवान आपके हितैषी हैं। तो और आपकी मांग का नाम है भगवान, मनुष्य की मांग का नाम है भगवान। हर मनुष्य चाहता है कि मैं सुखी रहूं, निर्बंध रहूं, कोई बंधन नहीं चाहता, दुख नहीं चाहता। जो निर्बंध है, सुख स्वरूप है, उसी आत्मा परमेश्वर का नाम भगवान है। मनुष्य की मांग का दूसरा नाम है भगवान। ऐसा कोई जीव नहीं है कि जो बंधन चाहता है, दुख चाहता है, चिंता चाहता है, विफलता चाहता है। कभी विफल न हो, कभी बंधन में ना फंसूं। तो जहाँ विफलता नहीं, बंधन नहीं, दुख नहीं, परेशानी नहीं, वह चैतन्य परमेश्वर का नाम भगवान है। उसी की सत्ता से भरण पोषण होता है, उसी की सत्ता से गमनागमन होता है, उसी की सत्ता से वाणी उठती है, उसी की सत्ता से ये जीव सब कुछ करता है। लेकिन सब कुछ जिससे होता है उसका पता नहीं। ये कैसे परमेश्वर है। एक महात्मा थे कि वाह प्रभु, किसी ने केला दिया, पका हुआ केले का छिलटा उतारा और महात्मा को भगवान की गरिमा का चिंतन आया है। तू कैसा है, ये हलवे जैसा केले की मलाई कैसे उसके अंदर छिलटे के अंदर बना के छुपा के रख दी। कैसे पेड़ लगाए, बड़े हुए, अकेले पके और भक्त को प्रेरणा हुई, लेके मेरे पास आया कि एकादशी भूख है बात। तू कैसा ख्याल रखता है। केला हाथ में और मन भगवान में आ गया। बच्चे की हंसी है, नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी आंखें देख करके कैसा, 8 मास के चोले में भी कैसा तू प्यारा लगता है। भाव में भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान भरता है, भोगता है, महेश्वर है, प्राणी मात्र के सुहृद है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमिच्छति, ऐसा जानकर वो शांति पाता है। मैं प्राणी मात्र का परम सुहृद हूँ। तो ये ऋजु योग के अंतर्गत है कि भगवान के स्वरूप का श्रवण करें। हाँ, तो भगवान के स्वरूप का वर्णन आता है। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं भागवत में, और भी वृत्रासुर स्तुति करते हैं, दूसरे भी कई स्तुतियां आती है, नारद जी आदि करते हैं। अथवा भगवत प्राप्त महापुरुष भी वही रूप होते हैं। तो रघुगण राजा जड़ भरत महाराज को कहते कि महाराज दिखते तो आप ऐसे अलमस्त जैसे हो,
आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो और मेरे उद्धार के लिए आपने अवतार लिया है। पहले तो उनके कंधे पे डोली चढ़ा दी और हाँक रहे थे, बैल को हाँके उससे भी बुरी तरह हाँक रहे थे, लेकिन 2 शब्द जब ज्ञान के सुने तो धड़ाक से रहुगण चरणों में गिरा के महाराज मैं सिंध सौरभ देश का राजा हूँ। आपका 2 वचन सुनकर मुझे पता चला कि मैंने बड़ा अपराध किया है। बोले थे ठीक से नहीं चलेगा तो मैं तुम्हारे खाल उतरवा दूंगा। मैं सिंध सौरभ का सम्राट, तुम मेरे जंगल में भटकता खा पी के अट्टा कट्टा हो गया, खाल खिंचवा दूंगा। इस प्रकार खूब डांट चढ़ाते चढ़ाते कुछ का कुछ बका था रहुगण। तब दयालु जड़ भरत ने कहा कि राजन कौन किसको मार देगा। एक मिट्टी का पुतला उस पर रखी हुई तेरी डोली और उसमें दूसरा मिट्टी का पुतला तू बैठा है। पुतला पुतले को तोड़ दे मार दे तो क्या फर्क पड़ता है उस आकाश रूप मुझ चिद घन आत्मा का। तो रहुगण ने देखा मैं तो शांति पाने के लिए ऋषि आश्रम में जा रहा था, ऋषि के अनुभव का तो धन इनके पास है। चरणों में गिरे के महाराज बोले थे। महाराज ने कहा तुम्हारा राज तो इतना सा है सिंध सौरभ देश, अहम पूर्वा भरत नामो राजा। ये जो बड़ा विशाल अजनाब खंड है जिसके नाम से भारत नाम पड़ा, वो भरत मैं अगले जन्म का राजा था। हिरण में ममता होने से हिरण के शरीर में गया, लेकिन किया हुआ भजन व्यर्थ नहीं गया। अब सावधान रहा तो ब्राह्मण के शरीर में जन्म हुआ। अब कहीं मन लगाता नहीं भगवत स्वरूप में, उसी भगवान का श्रवण करो जो आनंद स्वरूप है, शांत आत्मा है, चिदघन। रहुगण राजा को उपदेश दिया भगवत तत्व का। रहुगण राजा कहते हैं कि आपने मेरे लिए अवतार धारण किया और मेरे लिए ये लीला किया आपने। सुखदेव जी कहते हैं जो महापुरुषों के चरण रज में स्नान नहीं करता उसका हृदय का अज्ञान नहीं मिटता है। कृष्ण कहते हैं अज्ञान है न आवृतम ज्ञानम तेन मोहंति जनतवा। अज्ञान से जिनका ज्ञान ढक गया है वे मोहित होते हैं संसार में। तुलसीदास कहते हैं